जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। इसी से शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है मुझे इंग्लिश नहीं आती। हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आज मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। मुझे कुछ बच्चों से ये बात मिलती रहती है कि सर मुझसे इंग्लिश नहीं आती, हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना चाहिए, या सर जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, हमें पता नहीं रहता, हम बार बार याद करते हैं, हमारे याद नहीं होता। तो इसी चीज पर हम आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर होगी, बहुत ही अच्छी होगी। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो कैसे आपको इंग्लिश आएगी, कैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना होगा। इसी चीज पर आज मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आओ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो की शुरुआत मैं 2 लाइन से करना चाहूंगा। तो बहुत ही विशेष बात है ये, जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। उत्साह अगर हमारे अंदर है तो हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता लग ही रहा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये उन बच्चों की परेशानी है जो मुझे बार बार लिखते रहते हैं, मुझे बार बार फोन पे कहते रहते हैं सर हमें भी बताओ इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे आएगी, इंग्लिश में क्या क्या करें। तो इसी चीज की जानकारी आज मिलेगी। शुरू करते हैं। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मन मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। इसी से शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है मुझे इंग्लिश नहीं आती, कैसे आएगी वो हम आज आपको सिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल खास बात है कि जब भी हमें इंग्लिश पढ़नी है तो उसे पढ़ने के लिए, उसे सीखने के लिए, बोलने के लिए, पेपर में जो भी प्रश्न आपका आया उसका उत्तर देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 ही चीज है। वो 2 चीज हैं, जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है उसमें, एक तो हमारा होता है मीनिंग। जितने भी इंग्लिश के शब्द हैं उन्हें हम याद करें ज्यादा से ज्यादा, यानी हमें हिंदी से इंग्लिश के कुछ शब्द हैं उन्हें याद करना चाहिए। रोजाना हमें ऐसी आदत डाल लेनी चाहिए कि हम 10, 15, 20 इतने मीनिंग हम रोजाना याद करते रहें। और इससे भी बढ़िया आपको उपाय मैं बता रहा हूं, एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस आपको दे रहा हूं कि हमारे जो इंग्लिश के लेटर हैं वो 26 होते हैं, 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक। आप ए से लेकर जेड तक के हर एक अक्षर से शुरू होने वाला एक मीनिंग रोज याद करो। 26 मीनिंग आपको रोज याद होंगे। और जब धीरे धीरे आप इसको करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि जो 0 बच्चा है, जो हमारा बच्चा 0 है, वो 0 से 100 तक पहुंच जाएगा, इंग्लिश बोलने में भी, इंग्लिश सीखने में भी और इंग्लिश के उत्तर देने में भी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहली क्या चीज है आपकी, वो है आपके मीनिंग्स। यानी हमें शब्द अर्थ याद करने हैं, शब्द और अर्थ। ठीक है बेटा, शब्द और अर्थ हमें याद करने हैं, तब जा करके हमारी इंग्लिश प्रोग्रेसिव होगी, अच्छी होगी और हमारी इंग्लिश में हम उन्नति कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको फिर समझाना चाह रहा हूं, इससे अलग का फिर हमारा जो दूसरा नियम है, यानी मीनिंग तो हमारा ए हो गया बेटा, इसे तो हमें करना ही है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें इसके साथ साथ करना है इंग्लिश के रूल्स। यानी हमारे फॉर्मूला जो होते हैं, हमारे फॉर्मूले जो होते हैं इंग्लिश के, जिन्हें हम टेंसों में सीखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाना सीखते हैं और मॉडल लगाना सीखते हैं। तो हमें टेंस बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें टेंस सीखने चाहिए, हमें सेंटेंस बनाना सीखना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, मीनिंग तो करने हैं, उसके साथ में हमें इंग्लिश के रूल्स भी याद करने होंगे। मीनिंग याद करो, जितने भी मीनिंग याद करोगे, मैं जोर दे रहा हूं कि मीनिंग याद करो। मैं क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश के मीनिंग जितने भी याद हो जाएंगे बेटा, बस फिर रूल्स याद करने हैं। और रूल्स भी हमारे जो टेंसों में है, हमारे मॉडल्स में है, हमारी हेल्प वर्ब में है, हमारे वर्ब में है। सेंटेंस बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ज्यादा से ज्यादा याद करना है। और मैं ये कहता हूं कि आप इस काम को
इस काम को मीनिंग याद करके आप रूल्स याद करने के काम को 1 महीना सीखो। 1 महीने के बाद मैं ये कहता हूं कि आप स्पीकिंग भी करोगे, आप हर पर्सन का उत्तर दोगे, किसी भी हिंदी के मीनिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे। तो आपके लिए बेटा बहुत ही उत्साहित ये आपकी वीडियो है। मैं इसमें आगे बोलना चाहता हूं कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। पहले आप जो है प्रोग्रेसिव आओ, उन्नति करना सीखो। पहले आप काम करना सीखो, आलस से मत करो। घर में आप बैठे हैं, आपके मम्मी पापा भी आपसे कहते हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। वो हमारे बहुत ही ज्यादा हमारे काम की बात कहते रहते हैं, पर हम थोड़ी चीजों को टालते रहते हैं। लेकिन हमें टालना नहीं है, हमें पढ़ना है। चाहे कुछ भी पढ़ना है, हमें रोज पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है? रोज आना पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठीक है, जो आदमी अपनी मंजिल को पाना चाहता है तो वो चलना चाहिए, से प्रोग्रेस करना चाहिए, से उन्नति करते रहना चाहिए। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। जो हमारा जो बैठे हम बेकार हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक जर खाई हुई तलवार कभी काम नहीं आती, उसी प्रकार से हमारा मन भी जर खा जाता है। अगर हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, जंग खा जाता है वो। अगर हम बैठे रहें, हमारा दिमाग बिल्कुल स्थिर हो जाता है, बेकार होने लगता है। अगर हम कुछ ना करें तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ठीक है, फिर कह रहे हैं पांव मिले चलने की खातिर, पांव पसारे मत बैठो। बैठे मत रहो, हमें पांव दिए हैं, चलते रहो, चलते रहो, तरक्की करते रहो। और जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं उसमें हमें क्या करना है, उसी चीज को करते रहो। मीनिंग याद करते रहो, रूल्स याद करते रहो, पढ़ते रहो, रोजाना पढ़ते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। मैं ये नहीं कहता कि स्पीड पकड़ लो, आज ही सब कुछ याद कर लो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप आदत डाल लो तो रोजाना आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो फिर क्या होगा आपका, आप आगे निकल जाओगे। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला करहा, करहा बोलते हैं खरगोश, यानी तेज दौड़ने वाला खरगोश कुछ पल चलकर हार गया। हमने एक कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की। तो खरगोश तेज दौड़ने वाला है, लेकिन वो तेज दौड़ते दौड़ते थक करके बैठ जाता है। और आपको पता है क्या होता है बेटा, जो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था वो खरगोश से आगे निकल जाता है। क्या कह रहे हैं हम आगे, कि तेज दौड़ने वाला खरगोश कुछ पल चलकर हार गया और धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जितना भी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, चलते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और आप कामयाब हो जाओगे। आप उनसे आगे निकल जाओगे जो तुमसे आगे पहले ही है। लेकिन आपको उनके पीछे नहीं, उनसे आगे निकलने के लिए पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, रोजाना कुछ ना कुछ करते रहना है। ठीक है, तो कौन आगे निकल जाता है, जो धीरे धीरे अपनी काम को धीरे धीरे लगातार रोजाना करता रहता है। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। अपने साथियों के साथ में अगर आप बैठे हो उन्हें भी बताओ, उन्हें भी सिखाओ, तुम भी सीखो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमने सीखा इस स्लाइड में कि मीनिंग याद करने हैं और टेंस के रूल्स याद करने हैं। बस 2 ही चीजों पर मैं जोर दे रहा हूं बेटा, मीनिंग और टेंस। बस दो यही 2 चीज हैं जिन्हें आप पढ़ें रोज इंग्लिश में और आगे बढ़ेंगे आप। फिर हमें क्या करना है, जो हम पढ़ रहे हैं उस पढ़ तो रहे हैं हम, याद तो हम करने लगे, मीनिंग भी याद करने लगे, हमने नियम भी ढूंढने शुरू कर दिए, रूल्स बना लिए हमने, और हमने ये भी देख लिया कि हाँ हमें धीरे धीरे रोजाना पढ़ना है। ठीक है, तो हमें क्या करना, उसके बाद एक टाइम टेबल बना लो बेटा। एक टाइम टेबल हमें बनाना है कि हमें रोजाना इस समय से इस समय तक ये पढ़ना है, इस समय से इस समय तक ये पढ़ना है। हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका टाइम टेबल बना लो। कैसे बनाओगे, इंग्लिश का टाइम टेबल बनाओ बेटा। 1 घंटा इस समय, 1 घंटा फिर उस समय 1 घंटा, यानी 1-1 घंटा आप जो है टाइम टेबल के हिसाब से बनाओ। फिर आप उसके बाद में मैथ देखो, फिर साइंस देखो, फिर आपकी हिंदी, कुछ भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें आप जो है टाइमिंग में बदल दो। कह दो कि हमें 1 घंटा ये पढ़ना, 2 घंटे ये पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना। यानी हमारा टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, हम विचलित हो जाएंगे, हमें पता नहीं लग पाएगा कि क्या करना, किस समय क्या पढ़ना है ना। तो हमें पढ़ने के लिए टाइम टेबल बहुत बहुत लाभदायक होता है टाइम टेबल। फिर एक चीज मैंने पीछे बता ही दी है कि डेली स्टडी रूटीन होना चाहिए, रोज पढ़ना होगा।
ये नहीं कि बस हम तो 10 दिन में एक दिन पढ़ लेंगे, 10 दिन का काम एक दिन में कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर करोगे तो क्या होगा, आपके सिर पर भार आ जाएगा, पढ़ाई का भार आपके सर पर आ जाएगा। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप पढ़ाई के ऊपर चले जाओ और उसे पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाओ, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। देखो, धरती चलती है, तारे चलते हैं और रात भर चांद चलता है। यानी हमने देखा है सूरज हमारा सुबह ही निकलता है, शाम को ढल जाता है। आप ऐसा अगर रोज करें कि हमें रोज आना, ये काम करना है, ये करना है, तो हमें अगर लगातार इस काम में लग जाना है, जिस प्रकार से प्रकृति लगातार अपने काम में लगी रहती है, उसी प्रकार से हमें भी प्रकृति के अनुसार ही हर रोज कुछ ना कुछ काम में लगते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल कर लेंगे। बच्चे कह देते हैं कोई बात नहीं है, अभी तो पेपर बहुत दूर हैं, कल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप पेपर की तैयारी आज कर रहे हैं तो साल भर के लिए भी आप सोचो, बस साल ये पेपर, ये समझो कि पेपर आ लिए, चाहे वो 1 साल के बाद हो रहे हैं, चाहे वो 8 महीने के बाद हो रहे, वो चाहे 10 महीने के बाद हो रहे, तो बेटा ये समझो कि आज आप आज जो पेपर की तैयारी करो, ठीक है, लगातार चलते रहो। तो क्या करें, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। अगर किसी दिन सूरज ना निकले तो क्या करोगे बेटा? तो हमें भी तो ऐसे ही करना चाहिए, हमें भी रोज पढ़ना चाहिए ना। या ऐसा थोड़े नहीं भाई नहीं 2-3 दिन के बाद पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ने, आज तो आलस्य आ रहा है, अरे छोड़ ना, तो खेल लेंगे, बस खेलने में लगा दिया, अरे नहीं आज तो बस घूमने जाना है, घूमने में ही लगा दिया। नहीं बेटा, काम सब करो, खेलो भी, कूदो भी, खेलो, इधर उधर घूमने का काम, जो आप जो मोबाइल चलाते हो, शिक्षा संबंधित जितना भी काम है मोबाइल चलाओ, ज्यादा मोबाइल यूज मत करो, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है हमें अपने, ठीक है, मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। शिक्षा संबंधित जितना भी काम है उसमें अपना मोबाइल का यूज करना चाहिए, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, बस चल रहा है जैसे भी चल रहा है। कुछ बच्चे तो बस यही कह देते हैं, हम भी पूछते हैं कुछ बच्चों से कि बेटा कैसे कर रहे हो, बस पढ़ रहे हैं। अरे अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो कहो, हाँ सर हम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसा कहो ना, तब आपका जो है उत्साह बढ़ेगा, आप उन्नति करोगे, प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। तो आपको टाइम टेबल बनाना है और रूटीन रोज का रोज, यानी रोज पढ़ना, चाहे कितना समय पढ़ा जाए। फिर आपने देखा है कन्वर्सेशन विद अदर्स, कुछ हमारे व्यक्ति होता है, हमारा बड़ा भाई हो गया, हमारी बड़ी बहन हो गई, हमारी मम्मी पापा हो गए, हम उनसे भी पूछ सकते हैं, अपने टीचरों से पूछ सकते हैं, अपने साथी से पूछ सकते हैं, भाई मेरे से यार इसका पता नहीं लग रहा, इसे समझाइए ना मेरे को, वो आपको समझाएगा। कन्वर्सेशन करो, उनसे बातचीत करो, क्या करो, उनसे बातचीत करो, उनसे बात करो, वार्तालाप करो, ताकि मैं आपको कुछ नई चीज बता दूं। नई चीजें कहीं से भी मिल जाती है बेटा, छोटे बच्चों से मिल जाती है नई चीज। अगर हमसे छोटी क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो हमें कोई चीज बता सकता है जो हमें नहीं पता, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये भी काम करना चाहिए कि आपस में बातचीत करते रहना चाहिए, एक दूसरे से वार्तालाप करते रहना चाहिए। और एक आदत और डाल लो आप, आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने की आदत डाल लो। जहां भी किसी के पास गए, सर ये बताना, सर ये बताना, पापा जी ये बताना, मम्मी जी ये बताना, भाई जी ये बताना, भाई फ्रेंड से मेरा भाई ये बताना, तो आप उसे आदत डाल लो। आदत डाल लोगे, धीरे धीरे आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि 1-2 महीने के बाद में आपको कितना ज्ञान हो गया। तो आपको जो भी समस्या आती रहती है, फिर मैं आपको फिर कह रहा हूं, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। हवा चलती है और फूलों के पास में को होकर आती है तो हमें महक मिलती है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी कुछ करो, तुम्हारा भी जिक्र जो है अन्य जगह चला जाएगा। और खामोशी के साथ मेहनत करनी चाहिए बेटा, बिल्कुल चुपचाप रहो, खामोशी के साथ मेहनत करते रहो, और एक दिन आप सफलता आपको मिल जाएगी। तो आपका क्या कहते हैं बेटा, आपका शोर मच जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ ये बच्चा तो बहुत मेहनत करके पढ़ता था, ये तो बच्चा देखो नौकरी पे लग गया। आपकी बड़ाई होगी, आपके घर परिवार की बड़ाई होगी, आपके मम्मी पापा की बड़ाई होगी, आपके रिश्तेदारों की बड़ाई होगी। तो ऐसे काम करो बेटा जैसे कि आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत नहीं हारनी है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी पोयम के जरिए आपको बता दिया है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को, इंग्लिश ही नहीं,
मैं ये कहना चाहता हूं इंग्लिश ही नहीं, अन्य अन्य सब्जेक्ट जितने भी हमारे हैं उनमें भी आप ऐसे ही मेहनत करो तो आप सब चीज सीख जाओगे धीरे धीरे, है ना। तो आप बेटा, मैंने आज आपको सिर्फ कुछ चीजों के बारे में बताया है कि जैसे हमें रूल्स याद करने हैं, हमें मीनिंग याद करने हैं, टेंस तो बस याद कर लो जितने भी हो सकते हैं, हेल्प वर्ब यूज करना सीख लो, मॉडल्स यूज करना सीख लो, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा याद करो, ठीक है। आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ पहचान आपके आ गई होगी, हमें कैसे मेहनत करनी चाहिए और कैसे हमें जो है सफलता प्राप्त करनी होगी। और जो समस्या थी आपकी कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती, उसकी समस्या मैंने आपको हल कर दी। मीनिंग याद करो, उसके बाद रूल्स याद करो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब चीज ऑटोमेटिक आपको आती चली जाएगी। अब मैं फिर लास्ट में भी यही कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या आपको मिला, कितना ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, क्या आप मेरे कहने से पढ़ना शुरू करोगे? इन्हीं सभी के लिए आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। कोई अन्य अगर तो डाउट हो, कोई अन्य समस्या अगर आपके पास में है तो वो भी कमेंट में डाल लो, मैं आपकी समस्या का हल भी करूंगा। बस बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और हम अपने हेरन एकेडमी की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से देखा। इस क्लास से आपको बहुत जानकारियां मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, नमस्कार।